हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अजय सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ में से पोलिनोमियल चैप्टर में से एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। चलिए देखते क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि ये जो बीच वाला हमारा माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है, ये बीच वाला टर्म को क्या करना था? तोड़ना पड़ता है। बीच में जो माइनस 2x इसको तोड़ना पड़ता है। पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ये जो एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। और जो कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? 1, और कांस्टेंट टर्म क्या था? माइनस 8। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? माइनस 8 आया। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, जब दोनों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो आंसर माइनस में आ जाएगा, तब क्या करेंगे? बीच वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो जो हमारा नंबर आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। दो जो फैक्टर उसको लाएंगे वो क्या करना पड़ेगा? माइनस। कब? जब मेरा मल्टीप्लाई माइनस में आ जाए। तो बीच वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस में। चलिए आगे समझते हैं। 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 8 का फैक्टर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, तो कितना फैक्टर है? 3 आया। 2 इंटू तो 2 कैसे हम ला सकते हैं? 4 में माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा। 4 में माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या है? 2 2 जा 4 और 2, यानी 4 में माइनस 2 किया 2, लेकिन हमको लाना क्या है? माइनस 2। तो जब यहाँ पे देखिए, जब इससे पता चला कि जब मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आ जाता है हमारा, तो क्या करना पड़ेगा? इसको लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दो फैक्टर को। अब यहाँ पे किसको आगे लिखेंगे? बड़ा वाला को प्लस में लिखेंगे कि छोटा वाला को? यहाँ पे मान लीजिए जैसे प्लस या माइनस में किसको? माइनस में बड़ा वाला को लिखेंगे, छोटा वाला को लिखेंगे? तो डिपेंड करता है यहाँ पे, यहाँ जो साइन रहेगा उसको बड़ा वाला में चाहिए। जैसे माइनस है तो बड़ा वाला में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 4 और प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह करना है यहाँ पे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 2x को तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस 4x प्लस 2x। ये तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम टू सेम रह जाएगा। बीच वाला देखो, देखिए माइनस 4x में प्लस 2x, तो माइनस 4 में प्लस 2 जाएगा तो डिफरेंट साइन तो 2 होगा, लेकिन बड़ा कौन है? 4, इसका साइन माइनस, तो माइनस 2x आ गया। इसी के लिए इतना करना पड़ता प्रोसेस। अब इस 4 टर्म हो गया, इस दोनों में क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर में 2 ठो एक्स है और 4x में 1 x है, तो 1 x तो कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से 1 बाहर निकाल देंगे, 1 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा हमारा, 1 बचेगा, चूँकि एक्स स्क्वायर में 1 बाहर निकाल दिए। अभी माइनस 4x में से x बाहर निकल गया तो क्या बचा? 4 बचा। अब यहाँ प्लस साइन देंगे। अब इस दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन टर्म है हमारा। इसमें x है, इसमें x तो नहीं है, तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, तो 8 के अंदर 2 4 जा 8 होता है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। इसमें x बच जाएगा और माइनस, और 8 में से 2 निकाल दिए तो क्या बचा? 4। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो मेरा टर्म आएगा और यहाँ पे जो टर्म आएगा, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। अगर सेम आ गया तो मतलब प्रोसेस ठीक जा रहा है। अगर सेम नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर में मिस्टेक हो चुका है। मिस्टेक होने की वजह से ये सेम नहीं आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब ये दोनों में सेम है तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें क्या बचेगा? x, और इसमें क्या बचेगा? 2 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको एक बार लिख देंगे, इसको x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक बार लिख देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4, और यहाँ x इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2। अब ये हमारा क्या हो गया? अब लिखेंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px क्या हो जाएगा? 4 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 2। ये हमारा 2 जीरोज निकल गया। जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया गया उसका 2 जीरोज निकल गया। अब आगे कहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, इसके रिलेशनशिप दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले सम ऑफ द जीरोज करते हैं। पहले क्या करते हैं?
सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, देखिए सम ऑफ द जीरोज में अगर सम ऑफ द जीरोज करते तो हमारा जीरोज क्या है, फोर जीरोज हमारा 4 है और प्लस माइनस 2 है, 4 प्लस माइनस 2 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 ये आना चाहिए हमारा। ये इसके साथ सम ऑफ द जीरोज में क्या होता है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज में हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट बाय एक्स, कोफिशिएंट बाय एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना आना चाहिए, ये सम ऑफ जीरोस के बराबर आना चाहिए। तो देखिए आगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ देखिए ये माइनस बाहर में भी था, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 लिख दिए। अब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 यानी 2/1 हो जाएगा, 2/1। अब देखिए सम ऑफ जीरोस आ रहा है, जैसे 2 आया था, तो 2 आया था, ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2/1, तो ये भी तो 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2। ये हमारा क्या सेम आ गया, सम ऑफ द जीरोस क्या वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वो सम ऑफ जीरोस का आएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या था 2, और यहाँ पे जब इसको वैल्यू पुट किए सम ऑफ जीरोस में तो क्या 2/1 यानी 2 दोनों सेम आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जीरोस क्या है 4 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8, और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, ये जिसमें कोई अल्फ़ाबेट लगा हुआ नहीं होता है वो क्या हमारा था, कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -8, तो कांस्टेंट टर्म -8 हो गया बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसके साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई मीन्स 1 है, तो -8/1 क्या हो जाएगा, -8 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आया, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था -8, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू आया -8, ये तीनों देखिए इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 का 2 में दिया हुआ है, 1 का 2 में क्वेश्चन नंबर हमारा है 4s² फिर -4s + 1, 4s² -4s + 1, इसको भी मान लेते हैं। लेट PS इक्वल टू 4s² -4s + 1। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या माने थे, px, यहाँ ps क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ रहेगा अल्फ़ाबेट में, जैसे x दिया होता है पिछले क्वेश्चन में तो px मान लिए, यहाँ s दिया हुआ तो ps मान लेंगे, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला को देखेंगे, तोड़ के वही चीज़ लाना है। जैसे 4s² का कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 4 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म 1। अब 4 × 1
4 हो गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आंसर आया था माइनस में। जब माइनस में आंसर आ जाता है तो क्या बोले कि बीच वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ प्लस में आ गया तो प्लस में आ जाता है, तो बीच वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो भी जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करेंगे मतलब प्लस तो प्लस दोनों होता है सेम साइन, उसमें क्या होगा कि प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, सेम साइन प्लस ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस वो कौन सा साइन होगा, प्लस प्लस होगा कि माइनस माइनस होगा, वो भी डिपेंड करेगा बीच वाला में। जैसे बीच में माइनस है, दोनों क्या आएगा, माइनस माइनस। तो 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, जैसे 4 का फैक्टर निकालेंगे, 4 का फैक्टर 2 2 या 4, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताए थे कि जब हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा दोनों फैक्टर को। तो 2 + 2 माइनस है तो यहाँ -2 लिख देंगे, यहाँ के लेंगे 4s², ये तो सेम रह जाएगा, ये -2s = -4s + 1। अब फिर वही चीज़, ये दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, इस दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 4 यहाँ 2, तो 2 2 या 4 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ s², यहाँ s, तो s भी कॉमन मिल रहा है। तो 4 में से 2 निकाल दिए, 2 बचा, और इस s² में से s निकाल दिया, क्या बचा, एक ठो s बच गया। इसमें से 2 का 2 भी बाहर निकाल दिए, इसमें से s भी निकाल दिए, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बाहर निकाल दिए। अब यहाँ माइनस साइन था, माइनस दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखे थे तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ माइनस लिखे तो माइनस, जब माइनस रहेगा माइनस लिख देंगे तो अंदर वाला क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज हो जाएगा, इस दोनों में क्या मिल रहा है, -2s + 1 में कुछ कॉमन मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और 1 लिखेंगे, अब ब्रैकेट देंगे। अब देखिए -2s किस में था, माइनस में था, तो यहाँ बताएं जब माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। 2s माइनस में था तो ये +2s हो जाएगा, प्लस तो आगे लिखेंगे नहीं। अब +1 प्लस में 1 था, तो अब ये बाहर कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए ये 2s - 1 2s - 1 सेम आ गया, मतलब आगे ठीक जा रहा है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2s - 1, और इधर भी क्या हो गया, 2s - 1, दोनों क्या हो गया, 2s - 1 2s - 1। अब देखिए इसमें जो हमारा आगे लिख देंगे सेम उसी तरह से, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो 2s = क्या आ जाएगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और 2s = ये भी -1 होकर उधर +1 हो जाएगा। तो s = क्या हो गया, 1/2, और यहाँ भी s = 1/2। अब लिख देंगे यहाँ पे जो जीरोज निकला, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरोज ऑफ किसका, PS, जो हम लोग माने थे, क्या आया, 1/2 एंड 1/2। अब रिलेशनशिप निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। पहले क्या था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोज देखिए, सम ऑफ जीरोज में 1/2 + 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही, और ऊपर में 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2/2। अब ध्यान दीजिए, +1 + 2 2/2। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में क्या बताएं, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोज में, कोफिशिएंट ऑफ x = कोफिशिएंट ऑफ x / कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ तो हमारा क्या आ रहा है, कट के तो 2 2 होता है, तो यह कट के 1 हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कब बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा जब बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे मेरा पिछले क्वेश्चन में x था तो कोफिशिएंट ऑफ x बोलते थे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे, s बोलेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये लाने के लिए तो बनाते हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ x -2, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि माइनस होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4/4 बन जाएगा, 4/4 बन जाएगा, 4/4 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारा 4/4 बन गया, चूँकि लाना हमको क्या बनाना है, -4 बनाना है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो नीचे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है, तो नीचे तो 4 आ गया, ऊपर में क्या आना चाहिए मेरा कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है -4, तो यहाँ क्या लिखा हुआ +4, तो -4 में ध्यान दीजिए, वहाँ जब फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, तब ब्रैकेट में होता है कोफिशिएंट ऑफ एस, तो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एस, जब माइनस लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस लिखेंगे तो +4 ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ये क्या लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे तो एस है तो कोफिशिएंट ऑफ एस लिख देंगे और बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है मेरा -4 है। अब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं, -4। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा 4/4, सेम आ गया 4/4। इस तरह से रिलेशनशिप हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस था, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया हमारा 1/4। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, 1 तो आ गया और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर भी आ गया, तो ये इक्वल टू क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या हमारा 1 है, 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, 1/4 आ गया। यही हमारा प्रूफ करना, वेरीफाई करना था। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 6x² -3 -7x। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सही ढंग से सजा लेंगे। पहले क्या होता है हमारा x² वाला टर्म होता है, फिर x वाला टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन वाला बीच में लिख दिया। तो पहले इसको सजा लेते हैं। तो इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x² -7x -3। इसको मान लेते हैं लेट x दिया हुआ तो x मान लेते हैं, px इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x² -7x -3। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा क्या होगा 6 प्लस में और माइनस में कांस्टेंट टर्म माइनस में -3, तो क्या आ गया -18 आ गया। और मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया माइनस में। इसका मतलब जो हम फैक्टर निकालेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले को लाना पड़ेगा और उसमें से जो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा माइनस में होगा। तो क्या लाना है 7, तो 18 का चलिए फैक्टर निकालते हैं पहले। 2 9 जा और 3 3 जा। तो देखिए 7 कैसे आ सकता है सब्ट्रैक्ट में, 3 3 जा 9, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। और बड़ा कौन होगा माइनस है, तो माइनस में 9 लिखना पड़ेगा, यानी -9 और +2 इक्वल टू -7 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब 6x² क्या कर देंगे -9x + 2x फिर -3। अब इस दोनों में क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो 6x² -9x, तो इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x तो है ही, x तो है ही, लेकिन 6 के अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए 3 × 2 और 3 × 3 और 3 × 2, 3 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। तो 6 में से 3 बाहर निकाल दिया, क्या बचा 2, और 2x में एक x निकल गया तो 1 बचा। यहाँ पे माइनस का साइन दिया, 9 में से 3 निकल गया, क्या बचा 3, 9 में 3 और x तो बाहर ही निकाल दिया, क्या बचा 3 का 3। अब ये 2 टर्म आ गया, यानी 4 टर्म जो हमारा आता है पहले 2 से कॉमन लेते हैं, फिर बाद 2 से कॉमन लेते हैं।
तो 2x माइनस 3 में कुछ मिल रहा है, यहाँ प्लस का साइन तो प्लस दे देते हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 ले लेते हैं, और यहाँ प्लस का साइन रहता है तो अंदर वाला का साइन चेंज नहीं होता है, सेम ही रह जाता है, प्लस 2x तो प्लस ही रह जाएगा, माइनस 3 तो माइनस 3 ही रह जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, सेम आ गया मतलब सही जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, तो इसमें क्या बचेगा 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 3x प्लस 1। अब यहाँ पे एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 3/2, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया -1/3, 2 जीरोज निकल गया। अब लिख देंगे यहाँ देयरफॉर जीरोज ऑफ क्या था, यहाँ x टर्म है तो जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ क्या हो जाएगा px, जीरोज ऑफ px इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 निकला, 3/2 एंड -1/3। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ये -1 क्या है 3 है। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज। अब क्या लिखेंगे फिर, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज तो हमारा क्या है, जीरोज ये है 3/2 और प्लस -1/3, ठीक है, 3/2 प्लस -1/3, इसको सॉल्व करते हैं तो आगे क्या आ जाएगा 3/2 और -1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6 तो 2, तो 9 में 2 जाएगा 7/6। अब देखिए 7/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, अब ब्रैकेट में -7 अब बाय 6, ठीक है 7, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला में पुट हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया। अब देखिए यही रिलेशन करना था, यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x +7 था तो -7 लिख सकते हैं बाय 6, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 था तो 6 ये आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं। तो क्या हमारा नंबर पहला है 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3/6, -3/6। अब देखिए ये -3/6 आ गया, -3/6 आ गया, और ये हमारा क्या है -3/6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है -3, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, वेरीफाई हो गया। ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या था -3 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर है 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा 4u² + 8u, 4u² + 8u है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तो 3 टर्म नहीं है,
3 टर्म नहीं है। तो मान लेते एक बार इसको, फिर लेट पी यू इक्वल टू क्या आएगा 4u² प्लस 8u। यहाँ 3 ठो टर्म नहीं है तो इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में क्या मिल रहा है 4 और 8 है, तो इसमें 4 तो है, 8 में 4 2 जा 8, 4 भी है, यहाँ 2u है, यहाँ 1u है, तो एक कॉमन ले लेंगे, 4 भी कॉमन आ जाएगा और u भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 तो बाहर निकाल ही दिए और u² में से u निकाल ही दिए, तो क्या बचा 1u बचा, फिर प्लस देंगे, इस 8u में से 8 निकल गया तो क्या बचा 2, और u बाहर निकाल ही दिया तो क्या बचा u+2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4u = 0 और u+2 = 0। तो एक बार u = क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और u ये प्लस में 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो u = क्या हो जाएगा 0 और u = -2। तो क्या 0 हो जाएगा हमारा, लिख देंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ किसका pu 0 एंड -2 आया, 2 जीरोज आ गया। अब रिलेशनशिप करते हैं, सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोज। अब देखिए पहला मेरा क्या है 0 और प्लस -2, तो 0 + -2 = क्या होगा -2। अब देखिए -2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ हमारा इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब क्या है 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो मतलब कांस्टेंट टर्म का जगह क्या है 0। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज में हमारा होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या है u, कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है, तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए 4, तो 4 होना चाहिए। तो यहाँ 4 से देखिए मल्टी, यहाँ 2/1 है, तो चल आगे एक स्टेप में है, -2 आया, तो इसको -2/1 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -8/4। इसको हम लिख सकते हैं माइनस और प्लस में 8/4। तो ये हमारा देखिए आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका है u का, कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u² आ गया। ये माइनस बाहर कर देंगे 8, कोफिशिएंट ऑफ u का क्या 8 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ u² 4 था, 4 आ गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करते हैं वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारा 0, 2 प्रोडक्ट क्या निकला था जीरोस निकला था 0 × -2। अब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 0/1। तो जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है तो वहाँ पे क्या आता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 0, कुछ है नहीं तो मतलब 0, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है हमारा 4 है, तो नीचे क्या बनाना 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 0 क्या आ जाएगा 0/4। अब देखिए ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया बाय कोफिशिएंट ऑफ u², ये हमारा निकल गया, ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ये हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाले तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ u² हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ t² - 15,
टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इसको बनाते हैं, इसको मान लेते हैं लेट पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको हम लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 इंटू √15 15 ही हो जाएगा। अब इसको देखिए इस फॉर्म में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए क्या है हमारा, ए टी है और √15 बी है, टी प्लस 15 और टी माइनस √15। अब क्या करेंगे, एक बार टी प्लस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा टी माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा, ये प्लस उधर जाके माइनस √15 हो जाएगा और टी ये प्लस में उधर माइनस में उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा √15। दो रूट निकल के आप लिख देंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ पी टी। ठीक है, क्या हो गया, माइनस √15 एंड प्लस √15। ठीक है, अब रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज करते हैं तो सम ऑफ द जीरोज में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस √15 प्लस √15 क्या आ जाएगा, माइनस √15 प्लस √15 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 हो जाएगा तो जब सम ऑफ जीरोज करते थे तो वहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ टी दिया हो तो कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी तो टर्म है ही नहीं, टी का टर्म है नहीं है, तो टी क्या मान लेंगे 0, जब नहीं है तो 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0/1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से इस सम ऑफ जीरोस का पता चल गया। देखिए 0/1 कोफिशिएंट ऑफ टी, तो टी है ही नहीं तो 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो यहाँ पे टी दिया हो ना तो टी लिखना पड़ेगा, एक्स नहीं टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, तो 1 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो हमारा क्या है, माइनस √15 इंटू प्लस √15। अब देखिए यहाँ पे √15 इंटू √15 क्या आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, यानी क्या आ गया -15। अब ये हमारा क्या था, -15 को हम क्या लिख सकते हैं, -15/1 लिख सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है तो क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या, -15 आ गया, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा वेरीफाई हो गया, कांस्टेंट टर्म -15 आ गया, कोफिशिएंट फिर यहाँ पे टी है तो टी ही लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 3x² -x -4। ये हमारा क्वेश्चन है 3x² -x -4। इसको मान लेते हैं फिर px इक्वल टू 3x² -x -4। अब इसका बीच वाला टर्म निकालना है, तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, ये x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -4, तो क्या आ गया -12। 3 इंटू -4 क्या आ गया, -12। बताए थे जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो माइनस में आ जाता है तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बीच वाला लाने के लिए। तो बीच में हमारा क्या है, x है, मतलब 1x लाना पड़ेगा। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे
तो 2 से करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से 3। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3x²। माइनस में लाना है तो बड़ा क्या हो जाएगा, -4x प्लस में 3x प्लस 3x -4। अब ये दो टर्म हो गया कांस्टेंट, इसमें से कॉमन टर्म निकालेंगे। 3 और 4 नंबर में कोई कॉमन नहीं है, x² और x, एक एक x मिल रहा है, लिख लेंगे यहाँ 3x। इसमें से x बाहर कर दें, क्या बचा 4। अब इस दोनों में कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेंगे और सेम ही रह जाएगा। चूँकि यहाँ प्लस लिए हैं तो अंदर का भी साइन ये वाला भी सेम ही रह जाएगा। अब ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम आ गया मतलब ये आगे प्रोसेस ठीक जा रहा है। तो कॉमन ले लेंगे 3x - 4, इधर बच जाएगा x + 1। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बार 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 उधर जाके +4 हो जाएगा और यहाँ x + 1 इधर रख के -1 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया यहाँ पे 4/3 और यहाँ x = -1। अब लिख देंगे देयरफॉर zeros ऑफ px क्या आ गया 4/3 एंड -1। ये जीरोज हमारा निकल गया। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, इसमें से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई करना है। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। तो हमारा जीरोज क्या निकला 4/3 और -1। तो 4/3 प्लस -1 ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 ही है। तो यहाँ 4/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे लेंगे क्या हो जाएगा LCM 3 का 3 4 ही रह जाएगा, 1 3 जा -3 = 1/3। अब इस सम ऑफ जीरोज में क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस और -1/3। अब देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 है, चूँकि कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है 1 और इसके साथ माइनस, तो -1 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है। तो ये वेरीफाई हो गया, ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा 4/3 और -1। 4/3 इंटू -1, 4/3 इंटू -1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है सेम ही आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 4/3, माइनस है तो -4/3। अब देखिए क्या लाना था यहाँ पे, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म -4 ही है तो इसको लिख सकते हैं -4/3। यहाँ -4/3 तो ये हमारा क्या आ गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट टर्म मेरा -4 था तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ x² 3 था तो कोफिशिएंट ऑफ x² 3। इस तरह से ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।